Welcome to Eklavya Snatak and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss the topic First World War Consequences in Europe and the World. ठीक है, आपका जो डिसिप्लिन हिस्ट्री सब्जेक्ट है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1 का, इसके ये जो सेकंड टॉपिक की इजी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको आज देने वाला हूं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी मैसेज करना चाहें या अगर आप कोई क्वेरी आपकी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्या स्नातक 1 सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें सिलेबस की तो यूनिट 1 का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये मैंने आपको करवा दिया है। आपको जो ये वीडियो का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 2 का जो टॉपिक नंबर ए है कॉन्सिक्वेंसेस इन यूरोप एंड द वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये मैं आपको बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट वे में करवाने वाला हूं। आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट करवाऊंगा और आप अपने एग्जाम में भी आराम से बना के लिख पाओगे। सो इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। World War I occurred between July 1914 and November 11, 1918। ठीक है, ये आपके 1914 से लेकर 1918 तक आपका वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो चला। बाय द एंड ऑफ द वॉर ओवर 17 मिलियन पीपल वुड बी किल्ड। ठीक है, लगभग 17 मिलियन लोग मारे गए और इसमें से बहुत सारे अमेरिकन ट्रूप्स भी थे। द रीजन वाई वॉर एरप्टेड इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब ये वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, इसका कोई एक रीजन बता पाना बहुत मतलब एक तरीके से इम्पॉसिबल है। इसके बहुत सारे रीजंस थे। ठीक है, वाइल देयर वॉज अ चेन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एक पूरे चेन थी भाई इवेंट्स की, बहुत सारे इवेंट्स होते गए और उसके बाद जो है वो जाके वॉर के अंदर मतलब जो है कन्वर्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यू शुड रिमेंबर वॉज द आउटकम ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 और 3 डिकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी। सो 1914 से लेके और 1918 तक जो है आपका ये चलता है पूरा इवेंट। आवर मेन ऑब्जेक्टिव हेयर इज टू फैमिलराइज यू बोथ विद द मेन कॉजेज ऑफ द वॉर एंड इट्स मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज। हम मेनली जो इस पूरे चैप्टर में देखेंगे, एक तो कॉजेज आपको बता दूंगा और कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए वर्ल्ड वॉर 1 के, यानी कि क्या उसके रिजल्ट्स निकले। ठीक है, क्या परिणाम हुए वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आर सो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। एनी अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब देम एडिक्वेटली वुड इन्वॉल्व नथिंग लेस देन द राइटिंग ऑफ द डिप्लोमेटिक हिस्ट्री ऑफ यूरोप सिंस 1870। आप अगर एक एक रीजन अगर आप लिखने बैठोगे तो आपको जो यूरोप की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है ना 1870 से लेके जब से आप लिखने बैठोगे ना तो आपको इतने पीछे जाना पड़ेगा। और इनफैक्ट वी हैव मेड टू गो बैक टू 1789। आपको हो सकता है 1789 तक भी मतलब जाना पड़े जांच पड़ताल करने, अगर एक एक रीजन बहुत अच्छे से जानना है। ठीक है, जिस टाइम पे लुइस जो मतलब वहां का रूलर हुआ करता था, जब तक आपको जाना पड़ेगा पीछे। So the causes of this war are to be sought in the conjunction of various forces and tendencies which had been operating for a long time among the nations of Europe। यूरोप के ही देश आपस में लड़ते रहे, फोर्सेस आपस में लड़ती रही, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊंगा जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन द अलाइड पावर्स एंड द सेंट्रल पावर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किन के बीच हुआ। ठीक है, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में हुआ। द मेन मेंबर्स ऑफ द अलाइड पावर्स वर फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, अलाइड पावर्स के जो मेंबर्स थे वो फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन थे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो फॉट ऑन द साइड ऑफ द अलाइज आफ्टर 1917। और इस तरीके से यूएस भी इसमें ज्वाइन हो जाता है। द मेन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल पावर्स वर जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ये आपके सेंट्रल पावर वाले थे। तो अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स इन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। और इसी के साथ साथ द ऑटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया वर आल्सो पार्ट ऑफ सेंट्रल पावर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉजेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1। पहला कॉज है यहाँ पे म्यूचुअल डिफेंस अलाइज। इसको ध्यान से सुनिएगा। ओवर टाइम
कंट्रीज थ्रू आउट यूरोप मेड म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स दैट वुड पुल देम इनटू बैटल। ऐसे एग्रीमेंट्स इन्होंने किए यूरोप की कंट्रीज ने जो कि कभी ना कभी वॉर होनी ही होनी थी, वर्ल्ड वॉर, क्योंकि दीज ट्रीटीज मेंट दैट इफ वन कंट्री वाज अटैक्ड अलाइड कंट्रीज वर बाउंड टू डिफेंड देम। ऐसा हो गया भाई मामला कि जैसे कि मान लो 5 दोस्तों का ग्रुप है, अगर किसी एक पे उंगली उठा दी तो बाकी के 4 भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी उसका बदला लेंगे। ऐसे ही इन्होंने एग्रीमेंट कर रखे थे। अब मान लो कि रशिया पे किसी ने अटैक कर दिया तो उसके जितने भी अलाइज हैं वो मिलकर रशिया को डिफेंड, मतलब क्या है कि मतलब उसको बचाते हुए और उनके अपोनेंट को मारने जाएंगे। ऐसे इन्होंने अलाइज कर रखे थे, तो ऐसे में तो वर्ल्ड वॉर होनी ही थी। सो बिफोर वर्ल्ड वॉर वन द फॉलोइंग अलायंसेस एग्जिस्टेड। ऐसे ही कुछ अलायंसेस थे जो मैं आपको बताता हूं। रशिया और सर्बिया, ठीक है, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रांस एंड रशिया, ठीक है, ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड बेल्जियम, जापान एंड ब्रिटेन, ये अलायंसेस थे वर्ल्ड वॉर वन के पहले। फिर दूसरा जो यहाँ पे रीजन था वो था इंपीरियलिज्म। ठीक है, इसको समझिए क्या है। इंपीरियलिज्म इज व्हेन अ कंट्री इंक्रीजेस देयर पावर एंड वेल्थ बाय ब्रिंगिंग एडिशनल टेरिटरीज अंडर देयर कंट्रोल। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है आप अगर अपनी कंट्री की पावर बढ़ाना चाहते हो, वेल्थ बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, छोटे मोटे और भी कंट्रीज को अपने अंडर में लेते जाते हो, कंट्रोल में, और अपने पावर को बढ़ाते जाते हो। ठीक है, सो बिफोर वर्ल्ड वॉर वन अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ एशिया वर पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन अमंग द यूरोपियन कंट्रीज। हर यूरोपीय कंट्री चाहती थी कि एशिया और जो अफ्रीका है वो उनके कंट्रोल में आ जाए, ठीक है, और उनकी टेरिटरी के अंदर आ जाए, क्योंकि जो वहां के रिसोर्सेस वगैरह हैं उनका फायदा वो उठा पाए। सो दिस वाज स्पेशली ट्रू बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल्स। जो रॉ मटेरियल्स थे एशिया और अफ्रीका में वो और कहीं नहीं है भाई इतने ज्यादा। द इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड डिजायर, ये कंपटीशन बढ़ता गया, हर देश चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर टेरिटरीज लूं, और मतलब दूसरा देश कहता था मैं ज्यादा लूं। सो इसी से क्या हुआ कि एक पुश मिला वर्ल्ड वॉर वन को। ठीक है, फिर अगला जो एक और रीजन था वो था मिलिटरिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एज द वर्ल्ड एंटर्ड द 20th सेंचुरी, जब हमारी दुनिया 20th सेंचुरी में एंटर करती है तो हथियारों की जो कंपटीशन है, हथियारों की जो रेस है वो शुरू हो गई। सो बाय 1914 जर्मनी हैड द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन मिलिट्री बिल्डअप। जर्मनी ने बहुत ही मजबूत कर ली अपनी मिलिट्री। ग्रेट ब्रिटेन एंड जर्मनी बोथ ग्रेटली इंक्रीज देयर नेवीज, और उन्होंने अपनी नेवी जो मतलब समुद्री सेना होती है उसको भी उन्होंने पावरफुल बना दिया था। फर्दर इन जर्मनी एंड रशिया पार्टिकुलरली द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिगेन टू हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक पॉलिसी। सो दिस इंक्रीज इन मिलिटरिज्म हेल्प्ड पुश द कंट्रीज इन्वॉल्व इनटू वॉर। और ये इसी तरीके से जब मिलिट्रियां बढ़ती जा रही थी, कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, सो एक तरीके से ये भी वॉर का एक रीजन बना। अब आगे है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म भी एक रीजन बना भाई यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन का। मच ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वॉर वॉज बेस्ड ऑन द डिजायर ऑफ द स्लेविक पीपल्स। जो स्लेविक लोग थे, कहाँ के, बोस्निया के, ठीक है, एक तो बोस्निया के और उसके अलावा हेर्जगोविना के, टू नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी बट इंस्टेड बी पार्ट ऑफ सर्बिया। ये जो स्लेविक लोग थे ये चाहते थे कि हम सर्बिया का पार्ट बने, हम सर्बिया में चले जाएं। सो इन दिस वे नेशनलिज्म लेड टू द वॉर। और इनका ये नेशनलिज्म सर्बिया के लिए दिखने लगा और ये अपने आप को अलग करना चाहते थे जो है इन दो जगहों से। आगे है फिर जो इमीडिएट कोज माना जाता है, जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट कोज था जिसको आप कह सकते हो, वो था असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। ठीक है, इनका जो है किस तरीके से मर्डर हुआ और उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन को पुश बहुत ज्यादा मिला। In June 1914, Archduke Franz Ferdinand, the heir to the throne of Austria-Hungary, was shot while he was visiting Sarajevo in Bosnia. वो बोस्निया के साराजेवो में जब जा रहे थे तो उनको मार दिया जाता है। He was killed by a Serbian person. इनको मारने वाला जो आदमी था वो एक सर्बियन था, who thought that Serbia should control Bosnia instead of Austria. ठीक है, because its leader had been shot. अब भाई अगर इनका लीडर जो है मारा जाता है, सो ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। अब मारने वाला सर्बियन था, तो इनका जो है जब लीडर मारा गया तो उन्होंने भी भाई सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या होता है, एज अ रिजल्ट रशिया गॉट इन्वॉल्व एज इट हैड एन अलायंस विद सर्बिया। अब सर्बिया पे वॉर हो रहा है तो रशिया कैसे चुप बैठे, भाई अलायंस तो कर ही रखे थे इन्होंने, सो रशिया इन्वॉल्व हो गया। जर्मनी देन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया बिकॉज जर्मनी हैड एन अलायंस विद ऑस्ट्रिया हंगरी। अब जर्मनी भी आ गया भाई,
ठीक है, वो मतलब जर्मनी रशिया को मारने चला गया क्योंकि भाई जर्मनी के भी दोस्ती थी मतलब ऑस्ट्रिया हंगरिया से। ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी, क्योंकि भाई आप यहाँ पे देखोगे कि क्या था, बिकॉज ऑफ इट्स इन्वेजन ऑफ न्यूट्रल बेल्जियम ब्रिटेन हैड एग्रीमेंट्स टू प्रोटेक्ट द बेल्जियम एंड फ्रांस। भाई ब्रिटेन ने जो है जर्मनी पे अटैक कर दिया क्योंकि ब्रिटेन को एग्रीमेंट उसने कर रखा था ब्रिटेन ने कि वो बेल्जियम और फ्रांस को बचाएगा। सो ऐसे ही ये वर्ल्ड वॉर डेवलप होता है। ठीक है, जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं यही रीजंस आपको एक्सप्लेन करके लिखने हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, यही हेडिंग अगर आप लिख दोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। सो द असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियन आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। ठीक है, इसके मरने के बाद ये जो है एक तरीके से मेन जो है रीजन यही रहा। सो आफ्टर द असैसिनेशन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इवेंट्स टुक प्लेस। तो इनके मरने के बाद कुछ इवेंट्स होते हैं। जुलाई 28 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। ठीक है, और क्योंकि मारने वाला सर्बियन था। फिर अगस्त 1 को क्या होता है, ऑस्ट्रियाज अलाई जर्मनी डिक्लेयर्स वॉर ऑन रशिया, क्योंकि भाई ये सर्बिया का दोस्त था। अगस्त 3 को क्या होता है, जर्मनी डिक्लेयर्स वॉर ऑन फ्रांस एन अलाई ऑफ रशिया एंड इमीडिएटली बिगिंस एन इन्वेजन ऑफ न्यूट्रल बेल्जियम। और भाई बेल्जियम पे जब इन्होंने इन्वेट कर दिया सो ग्रेट ब्रिटेन भी आ गया क्योंकि उसको बेल्जियम को बचाना था। और द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट विल्सन जो थे वो डिक्लेयर करते हैं कि यूएस न्यूट्रल रहेगा, अभी यूएस कुछ नहीं करेगा। सो द कॉन्फ्लिक्ट डेवलप्ड ऑन सेवरल फ्रंट्स इन यूरोप अफ्रीका एशिया, अलग अलग जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। द टू मेन सिनेरियोज वर द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, दो तरीके के जो सिनेरियोज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न फ्रंट में क्या था, वेयर द जर्मन्स कन्फ्रंटेटेड ब्रिटेन फ्रांस एंड आफ्टर 1917 अमेरिकन। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आप अगर देखोगे कि जर्मन्स इनसे लड़ रहे थे। दूसरा फ्रंट जो है वो ईस्टर्न फ्रंट था, विच द रशियंस fought against Germans and Austro-Hungarians. So after a brief German advance in 1914, the Western Front was stabilized and a long and brutal trench warfare started. It was a war of attrition. ठीक है, ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहे वेस्टर्न फ्रंट पे ईस्टर्न फ्रंट पे। एक दूसरे के अलाई होते थे ये सारे, एक पे कोई हमला कर रहा है तो दूसरा भी आ रहा है। सो इस तरीके से ये वॉर बढ़ता गया। अब हमारा मेन टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे वर्ल्ड वॉर वन के, ये समझना बहुत जरूरी है। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, जहां भी वॉर होगी, जहां भी दंगे फसाद होंगे, झगड़े होंगे, वहां पे ह्यूमन लाइफ जो है उसका लॉस होगा। सो इसमें क्या था, ड्यूरिंग द वॉर कंसिडरेबल। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखोगे डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुआ था, लोगों का भी मटेरियल का भी। ठीक है, सो मिलियंस ऑफ लाइव्स वर लॉस्ट, बहुत से लोगों की जानें गईं। रशिया वॉज द हैवीएस्ट लूजर, रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लगभग 2 मिलियन जाने गईं। और जर्मनी ऑफ नियरली 2 मिलियन, जर्मनी में भी आसपास 2 मिलियन के जाने गईं। फ्रांस along with her colonies lost over 1.25 million and Austria nearly 1.25 million and the British Empire nearly 1 million. The USA lost around 1 lakh men. So ये भाई इतने ज्यादा लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे। ये सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस है जब भी हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आगे है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिकली क्या हुआ ये समझते हैं। वर्ल्ड वॉर वन कोस्ट द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज अ लॉट ऑफ मनी। जो भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे भाई उस कंट्री का पैसा तो लगेगा, बिना पैसे के तो वॉर होती नहीं। सो जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन स्पेंट अबाउट 60% ऑफ द मनी देयर इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड। उनकी इकोनॉमी का 60% तक का जो पार्ट था भाई इन्होंने वॉर में लगा दिया था। सो कंट्रीज हैड टू रेज टैक्सेस। अब कंट्रीज ने भाई जब पैसा इतना लगा दिया तो अब पैसा आएगा कहां से, जनता से लेंगे, टैक्स बढ़ा दिया और अपने सिटीजन से पैसे भाई वसूलने लगे। दे ऑल्सो प्रिंटेड मनी इन ऑर्डर टू बाई वेपन्स एंड अदर थिंग्स दे नीडेड फॉर वॉर। भाई ऐसे ही हथियार खरीदने में पैसे लगते गए और इससे इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी। ठीक है, वॉर के बाद पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। पॉलिटिकली क्या हुआ समझते हैं। वर्ल्ड वॉर वन ब्रॉट एन एंड टू 4 मोनार्कीज। 4 तरीके के राजघराने चलते थे। पहला है जार निकोलस सेकंड ऑफ रशिया, केजर विल्हेल्म ऑफ जर्मनी एंड एम्परर चार्ल्स ऑफ ऑस्ट्रिया एंड द सुल्तान ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये जो 4 घराने थे, राजघराने, राजा थे, ये खत्म भाई। अब न्यू कंट्रीज वर क्रिएटेड, नए नए देश बनाए गए इन्हीं पुराने एम्पायर्स में से।
ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज कार्व्ड अप इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ऑस्ट्रिया और हंगरी में से ही बहुत सारे स्टेट्स बना दिए गए। रशिया एंड जर्मनी गेव लैंड टू पोलैंड, रशिया और जर्मनी ने मिलकर पोलैंड को जमीन दी। कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट वर पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और मिडल ईस्ट वाले जो कंट्रीज थी वो ग्रेट ब्रिटेन के अंडर में आ गई और फ्रांस के अंडर में आ गई। व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर, और ओटोमन एम्पायर का बचा कुचा हिस्सा जो था वो टर्की बन गया। सो ये हमारे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे वर्ल्ड वॉर वन के। आगे है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल क्या इंपैक्ट हुआ। सो वर्ल्ड वॉर चेंज्ड सोसाइटी कंप्लीटली, सोसाइटी पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। बर्थ रेट्स डिक्लाइंड, ठीक है, बर्थ रेट जो है वो कम हुए क्योंकि भाई बहुत से यंग मैन जो है वो मारे गए वॉर में। 8 मिलियन डाइड, ठीक है, 8 मिलियन के करीब लगभग मरे। मिलियंस वॉन्डेड, मिलियंस में जख्मी हुए। मेम्ड विडोज एंड ऑर्फन्स, बहुत सारे जो लोग थे वो कोई विधवा हो गया तो कोई अनाथ हो गया। सो ये सब चल रहा था। सिविलियंस लॉस्ट देयर लैंड, ठीक है, जो लोग थे उनका घर बार उनकी जमीन सब चली गई, वो दूसरी कंट्रीज में चले गए लोग। वुमेन का जो रोल था वो चेंज हुआ क्योंकि अब वो भी फैक्ट्रीज में काम करने लगी, ऑफिस में जाने लगी जो वुमेन थी। मैनी कंट्रीज गेव विमेन मोर राइट्स, और वर्ल्ड वॉर वन के बाद विमेन को भी बहुत सारे राइट्स मिले अलग अलग कंट्रीज में, यानी कि राइट टू वोट भी बहुत कंट्रीज में मिल चुका था विमेन को। द अपर क्लासेस लोस्ट देयर लीडिंग रोल इन सोसाइटी, जो एक लीडिंग रोल होता था अपर क्लास का वो खत्म हो गया। यंग मिडिल एंड लोअर क्लास मैन एंड वीमेन डिमांडेड अ से इन फॉर्मिंग देयर कंट्री आफ्टर द वॉर, और अब जो मिडिल क्लास था, लोअर मिडिल क्लास और यंग मिडिल क्लास, अब इन्होंने मिलकर अपनी अपनी कंट्रीज को एक तरीके से बनाना शुरू किया अच्छे से, ठीक है, एक नई तरीके से। फिर है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में क्या है समझते हैं। सो ऑन जून 28 1919, ठीक है, 1919 वर्ल्ड वॉर वन ऑफिशियली एंडेड। सो ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के साथ ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो जाता है। इस पे जब साइन होता है ट्रीटी पे, सो द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द वर्ल्ड फ्रॉम गोइंग इनटू अनदर वॉर, और ये ट्रीटी इसीलिए की गई थी, मतलब की गई थी कि दुनिया को बचाया जा सके वर्ल्ड वॉर वन से और दोबारा कोई ऐसा वॉर ना हो। सो ये ट्रीटी कर दी गई, ठीक है। और इस तरीके से न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आने लगा ट्रीटी साइंड वॉर ओवर, ट्रीटी हो गई है और अब वॉर खत्म हो चुकी है। और इस तरीके से ये पूरी ट्रीटी थी, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे। और इसी तरीके से ये वर्सेल्स नाम की जगह में साइन की गई 28 जून 1919 में, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि द ट्रीटी ऑफ पीस बिटवीन द अलाइड एंड एसोसिएटेड पावर्स एंड जर्मनी, ठीक है। और ये मतलब पूरी ट्रीटी इस तरीके से हो गई। और इंडिया का क्या रोल था ये भी समझ लीजिए, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ये भी समझना जरूरी है। सो इंडिया बीइंग अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया भी जो है एक कॉलोनी था ब्रिटेन की ही। सो इसका भी एक वाइटल रोल है ब्रिटेन को हेल्प करने में, क्योंकि रोल कैसा है। बीइंग अ ब्रिटिश कॉलोनी द इंडियन आर्मी कंट्रीब्यूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, इंडियन आर्मी ने अपने बहुत से सोल्जर्स जो हैं वो दिए अंग्रेजों को, ठीक है। बहुत से वर्ल्ड वॉर वन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, वॉर चलते थे, वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स जाते थे। और इंडियन आर्मी फॉट अगेंस्ट द जर्मन एम्पायर इन ईस्ट अफ्रीका एंड ऑल्सो द वेस्टर्न फ्रंट, दोनों फ्रंट्स पे इंडियन आर्मी लड़ रही थी। किसके लिए? ब्रिटेन के लिए, क्योंकि हम उनकी कॉलोनी थे। दे सर्व्ड इन प्लेसेस एज डाइवर्स एज फ्रांस, बेल्जियम, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, अलग अलग जगहों पे, यानी कि डाइवर्सिटी के साथ, मतलब डाइवर्स प्लेसेस पे हमारी आर्मी लड़ रही थी। गैलीपोली, पैलेस्टीन एंड सिनाई, ठीक है, ये अलग अलग जगह थी जहां जहां पे मतलब इंडियन आर्मी जा रही थी। मोर देन 70,000 ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु सर्व्ड ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर वन लॉस्ट देयर लाइफ, 70,000 से ज्यादा जो हमारे शहीद हुए, ठीक है, जो इंडियन आर्मी के जो सैनिक थे। फिर है लीग ऑफ नेशंस, ये हमारा अगली वीडियो का टॉपिक है, ठीक है, इसी यूनिट का जो पार्ट बी है वो लीग ऑफ नेशंस है। सो जैसे ही हम अगली वीडियो लाएंगे आपको लीग ऑफ नेशंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लीग ऑफ नेशन क्या था, क्यों लाया गया, क्या ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। सो ये सारी बातें हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।